किसी शायर की बड़ी अच्छी पंक्तियां हैं, किसी को तख्त देते हैं, किसी को ताज देते हैं, किसी को सोज देते हैं, किसी को साज देते हैं, किसी को तख्त देते हैं, किसी को ताज देते हैं, किसी को सोज देते हैं, किसी को साज देते हैं। भलाई चाहते हो तो मांगना छोड़ दो इनसे, जो इनसे कुछ नहीं मांगे उसे आवाज देते हैं। चलिए कुछ क्षण के लिए आपको लेकर चलूं उड़ीसा की धरती की ओर। चार धाम की यात्रा में एक बड़ा सुंदर धाम पड़ता है श्री जगन्नाथपुरी। भगवान की बड़ी बड़ी आंखें हैं, दोनों हाथ यूं आगे की ओर फैलाए हैं। संत ना बड़ी प्यारी बात कहते हैं। संत कहते हैं भारत के चारों दिशाओं में और मध्य में श्री ठाकुर जी बैठे हैं। उत्तर में बद्रीनाथ जी, आप जाकर उनके साथ मस्ती नहीं कर सकते, आनंद नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि बद्रीनाथ जी तपस्या में बैठे हैं। तो तपस्या में बैठा व्यक्ति आप उन्हें तंग नहीं कर सकते। अब दक्षिण भारत में ठाकुर श्री रंगनाथ स्वामी हैं जो सोए हैं, आप उन्हें तंग नहीं कर सकते कि भैया सोए हैं। आप चले जाएं पश्चिम में, वहां ठाकुर श्री द्वारिकाधीश हैं, आप उन्हें भी तंग नहीं कर सकते, वो ऑन ड्यूटी हैं, अर्थात राजा हैं। मध्य में ठाकुर श्री श्रीनाथ जी हैं, आप उन्हें तंग नहीं कर सकते, उन्होंने गोवर्धन उठाया है, तो तंग करने को बचा कौन? संत कहते हैं पूर्व दिशा में चले जाओ, जहां ठाकुर जगन्नाथ बैठे हैं, दोनों हाथ खोलकर बैठे हैं, मानो कोई आए आकर जगन्नाथ के गले लग जाए। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को रूप बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। ये घटना आज से 600-700 वर्ष पुरानी है। जगन्नाथ में एक बालक रहता था, बालक का नाम है दास्या बाउरी। बालक का नाम है दास्या बाउरी। 700 वर्ष पुरानी घटना है मेरे भाई बहन। उस समय आप जानते हैं हमारे देश में जाति पाति का जोर बहुत था, और जो दास्या बाउरी है ना, छोटी जाति का है। दास्या के खेत में एक आम का पेड़ है, बड़े रसीले आम लगते हैं। दास्या के मन में आया कि पूरा नगर मेरे आम की प्रशंसा करता है, क्यों ना मैं जगन्नाथ को खिलाऊं। 12 वर्ष का बालक है। आज दास्या बाउरी ने आम तोड़े, टोकरी में भरे, द्वार पर पहुंचा, मंदिर के भीतर नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि जाति नहीं जाने देती। उसका कृष्ण तो बुलाता है, पर जो बीच में ठेकेदार है ना, ये जाने नहीं देते। सोचा मैं तो नहीं जा सकता, मेरे आम तो चले जाएंगे। पुजारी जी जाने लगे, कहा काका राम राम, मैं आम की टोकरी लाया हूं, मेरे आम जाकर मेरे जगन्नाथ को खिला देंगे। पुजारी जी ने लात मारी, बालक गिर गया, आम बिखर गए। रोता रोता आज आम उठाता है। वह जो पुजारी थे चिल्लाते, अरे मूर्ख, तू छोटी जाति का है, तुझे क्या लगता है तेरे स्पर्श किए हुए आम जगन्नाथ जी खाएंगे, निकल यहां से। अब छोटा सा बालक है, दिल पर बड़ी चोट लगी, जैसे तैसे आमों को समेटा, सोचता है नीचे गिरे आम मेरे जगन्नाथ कैसे खाएंगे, कल फिर से आऊंगा। कल की बात भूल गया। सुबह उठा, स्नान किया, तैयार हुआ, बढ़िया वाले कपड़े पहने, मैं जगन्नाथ से मिलने जा रहा हूँ। बढ़िया बढ़िया आम तोड़ता है, टोकरी में भरता है, मंदिर के द्वार पर पहुंचा, इत्तेफाक से वही ब्राह्मण मिले। फिर लात पड़ी, फिर टोकरी गिरी, फिर आम बिखरे। आज फिर से आंखों में आंसू आ गए। दास्या बाउरी जाते जाते कहता है, सुन जगन्नाथ, कल अंतिम बार आऊंगा, और कल यदि आम नहीं खाए तो तुझसे हमेशा हमेशा के लिए कट्टी हो जाऊंगा, कभी दास्या बाउरी तेरा चेहरा नहीं देखेगा। अजी प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को रूप बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। जिनके चरण कमल कमला के कर तल से न निकलते देखा, जिनके चरणों की सेवा लक्ष्मी जी करती हैं, उनको बाल सखा मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा। वह कृष्ण प्रेम के कारण नंगे पैर दौड़ता है, उनको ब्रज गलियन कुंजन में नंगे पांव चलते देखा। अजी प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को रूप बदलते देखा। तीसरा दिन हुआ, दास्या उठा है, पेड़ पर चढ़कर बड़े प्रेम से आम तोड़ रहा है, पर मन में एक विचार चल रहा है, यदि आज जगन्नाथ ने नहीं खाए तो मैं उसे देखे बिना रह नहीं सकता। पर मेरी कसम, कुछ भी हो जाए मैं जगन्नाथ से बात नहीं करूंगा यदि जगन्नाथ ने आज आम नहीं खाए तो। प्रेम है। अब गया, द्वार पर पहुंचा, फिर से वही पंडित जी मिले, पर आज पंडित जी का लात मारने का मन नहीं हुआ, पैर मारने का मन नहीं हुआ।
पंडित जी बिना कुछ बोले दास्या बाउरी को इग्नोर करके भीतर चले गए। दास्या समझ गया मेरे आम जगन्नाथ तक नहीं पहुंचने वाले। मन ही मन सोचता है, ओ जगन्नाथ आज आखिरी बार अपने दास्या बाउरी का चेहरा देख। आम एक एक करके दास्या बाउरी उठाता है, जगन्नाथ जी की ओर बढ़ाता है। आम छूटता है, बीच हवा में आकर आम गायब हो जाता है। आंखें बंद है, पूरी सभा चकित होकर देख रही है। एक एक आम उठाता है, अर्पित करता है, आम आता है, लुप्त हो जाता है। टोकरी खाली हुई, दास्या बाउरी लौट गया। रात हुई, भगवान के कपड़े बदलने लगे। उन सारे के सारे आमों की गुठलियां जगन्नाथ के वस्त्रों में छिपी हुई थी। अजी कौन कहता है ईश्वर का दीदार नहीं होता? ये दिल यूं ही उसका तलवगार नहीं होता। उसको पाना है तो प्रहलाद बनो पहले, यूं ही नरसिंह का अवतार नहीं होता।